गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू S4E ऑनलाइन क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल थिन प्लेन ऑफ शीट जो है वो कि अपोजिट चार्ज है। अगर आप सामने मेरे यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं तो मैंने क्या किया हुआ है, दो इनफाइनाइट शीट्स ली हैं। एक में मैंने जो है पॉजिटिव चार्ज शो किया हुआ है, दूसरे वाले में मैंने नेगेटिव चार्ज शो किया हुआ है। पी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप रूल देखें तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव से नेगेटिव वाली साइड जाती है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये बन गई E1 और दूसरी इसके द्वारा जो लगेगी अबाउट द नेगेटिव चार्ज से वो नेगेटिव वाली साइड ही जाएगी। तो वो वाली फील्ड भी आपके सामने जो है वो बनाई गई है। आपने इससे पीछे जो क्वेश्चन पढ़ा था उसको अपने दिमाग में रखना है, तब ये क्वेश्चन आपका जो है वो मज़े से हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो निकालते हैं। आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले इसमें दो स्टेप होंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर होगी उसका नाम हम दे देंगे भाई, वो क्या है, E1 है। ठीक है, वो प्लेट A की वजह से जो होगी, ड्यू टू प्लेट A की वजह, जो A की वजह से प्लेट बनेगी। तो याद करो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट आता है वो आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई ये आपकी पहली क्वेश्चन बन गई। लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड और बन रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि P पर निकलेगी, लेकिन किसके द्वारा, ड्यू टू प्लेट B। भाई B प्लेट के द्वारा जो बनेगी वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। मेरी बात सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। लेकिन कंडीशन क्या है कि क्वेश्चन ये हो गया कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, यानी दोनों की डायरेक्शंस जो हैं वो सेम है। अगर सेम है तो इसका मतलब हमें एक रिजल्टेंट निकालना होगा। तो देयरफॉर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके बराबर होगी? वे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आपकी कोई E होगी, जो दोनों को सम करने के बाद जो है वो निकलेगी। यहाँ जो है दिस इज़ योर E1 और ये जो है वो आपकी E2 है। ये वो फील्ड है जो आपकी A की वजह से निकल रही है और ये वो फील्ड है जो B की वजह से निकल रही है। तो दोनों को सम करेंगे। सम करने के लिए आप लिखोगे दैट E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स सिग्मा अपॉन 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट। 2 2 कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी बन जाएगी वो बनेगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यही वो आंसर होगा जो आप निकालोगे। अब आपको शायद एक बात समझ लग गई होगी, दैट जब भी आप कोई पैरेलल शीटें लेते हो जिनके चार्ज अपोजिट हों, उसमें जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आती है। अगर आप अब दूसरा क्वेश्चन याद करो तो उसमें 2 एप्सिलॉन नॉट आता था, यानी जब आपने दो अपोजिट चार्जेस ले लिए, फ़र्क किसका आया, सिर्फ इसका। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसी के साथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट पैरेलल थिन प्लेट वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। देखिए, दो चीज़ें आपने याद रखनी है इस क्वेश्चन में, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दो पैरेलल शीटें ली हैं आपने, ठीक है, इनफाइनाइट चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। नेचुरल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव वाली साइड जाएगी और नेगेटिव पे अगर हम देखें, नेगेटिव प्लेट से इस प्लेट पे, तब भी फील्ड इस साइड चाहिए, यानी एक ही जगह पर एक ही डायरेक्शन में दो दो फील्ड हो जाएंगे। तो जहाँ दो दो फील्ड हो जाए हमें चाहिए एक रिजल्टेंट। तो इसीलिए मैंने क्या किया हुआ है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है जो किसके बराबर है, E के बराबर, विच इज़ इक्वल्स टू E1 प्लस E2, और दोनों को सम कर दिया और हमारा आंसर आ गया। यही आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। देखिए, मैंने आपके सामने एक स्फेरिकल शेल जो है वो बनाई है जिसका रेडियस जो है वो कैपिटल R है। देखिए यहाँ तक, ठीक है, ये हमने O इसका हमने सेंटर पॉइंट माना हुआ और कैपिटल R जो है इसका रेडियस है। ठीक है, लेट हमने मान लिया कि Q जो है वो चार्ज है जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनिफॉर्मली। ठीक है, कहाँ किया गया है, ओवर द सरफेस। तो ये हमारा सरफेस है, इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है, देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, वो हमने क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। P जो है एक पॉइंट है जो कि x डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। देखिए आपके सामने मैंने बनाया हुआ है P पॉइंट ऑन द रेडियल डिस्टेंस पे जो कि x डिस्टेंस पर है। ठीक है,
तो इस पे हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकालनी है। हम क्या करेंगे, इसके हमने दो केस जो है वो डिस्कस करने हैं। एक हम करेंगे जब पी पॉइंट जो है चार्ज स्फेयर पर जो है वो लाई करेगा, और दूसरा जो है वो वाला केस जब वो उस सरफेस यानी चार्ज वाले सरफेस से बाहर जो है वो पॉइंट लाई करेगा। मैंने एक ही डायग्राम में आपको दो डायग्राम में बना दिए, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो। पहली केस में हम लोग P1 का डिस्कशन करेंगे और दूसरे केस में हम लोग P2 का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो केस डिस्कस कर रहा हूँ मैं उसमें लिख रहा हूँ एट ए पॉइंट P जो क्या है इनसाइड है, ठीक है, कहाँ पर है, जो इनसाइड द चार्ज शेल है। हम ये पहले डिस्कस करेंगे। इस केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि x जो है वेरी वेरी लेस देन किससे है, r से है, ठीक है। इस केस में आप देख रहे हो कि हमने एक गॉसियन सरफेस जो है स्फेरिकल कंसीडर कर लेना है, और स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ, जिसका रेडियस आपने मान लिया कितना भाई, उसका रेडियस तो x होगा, क्योंकि हम कौन सा ले रहे हैं, सिर्फ ये वाला गॉसियन सरफेस। देखिए ध्यान से समझना आपने, ये देखिए ये वाला इतनी सा चीज़, हम इतनी सी चीज़ ले रहे हैं जो कि x डिस्टेंस पर है। आप इस केस में देख पा रहे हो कि यहाँ E डॉट अगर ds निकालते हैं अकॉर्डिंग टू E डॉट ds जो है गॉसी लॉ के हिसाब से q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। बट इस केस में जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस हैज़ नो चार्ज, उसमें तो कोई चार्ज ही नहीं है। अगर चार्ज है ही नहीं, देखिए आपको यहाँ देखेंगे तो आपको चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है, कोई नो चार्ज, तो यहाँ तो चार्ज ही नहीं है, इसका मतलब Q जो है वो जीरो है। अगर Q जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका E डॉट ds जो है वेक्टर आपका वो किसके बराबर है भाई, जीरो के बराबर है। अगर वो जीरो है, लेकिन एज जो ds है, ये ds तो जीरो नहीं, सरफेस एलिमेंट तो जीरो हो ही नहीं सकता। अगर ये जीरो नहीं है तो इसका मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, जीरो है। तो ये तो हमारा पहला केस हो गया जिसके अंदर हमने ये बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी भी चार्ज्ड स्फेरिकल शेल के अंदर जो है, मतलब इनसाइड में, इनसाइड अ, ऐसे लिखेंगे इनसाइड अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी भाई वो तो हो जाएगी जीरो, बिकॉज कोई चार्ज जो है वो अंदर तो है ही नहीं, सारा का सारा चार्ज जो है वो इस जगह पर है, जो कि हमने प्लस साइन से शो किया हुआ है। तो ये वाला केस तो हो गया भाई आपका, जब पॉइंट P जो है इनसाइड हो चार्ज शेल के, जीरो हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला केस। चलिए इसके आगे चलते हैं। अगर हम बात लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट ए पॉइंट P आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। अगर आप मेरे डायग्राम को देख पा रहे हैं तो यहाँ पर P जो है मैंने इस गॉसियन सरफेस से बाहर जो है एक क्लोज सरफेस लिया हुआ है, और वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एलिमेंट जो है वो शो किए हुए हैं। अब दोनों क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, यानी पैरेलल यानी एंगल कितना है उसके बीच में, थीटा, ठीक है। तो आप देखिए हम कैसे निकालेंगे इसको। आप ये देख रहे हो कि जो टोटल चार्ज होगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर, भाई वो तो वही चार्ज होगा जो आपका स्फेरिकल चार्ज में है। तो टोटल चार्ज जो Q आपके गॉसियन सरफेस में होगा वह वही चार्ज होगा जो आपका स्फेरिकल शेल के अंदर है, जिसका रेडियस कितना लिया हमने, r लिया है, ठीक है। तो r लिया है, तो इसका अगर हम सरफेस एरिया निकालें तो भाई इसका सरफेस एरिया तो 4πr² निकलता है। इसका मतलब फ्रॉम डेफिनेशन सिग्मा इक्वल टू Q चार्ज बाय सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली डेफिनेशन लेनी है आपने। तो सिग्मा इक्वल टू Q, सरफेस हमारे पास क्या है 4πr², सरफेस कितना है 4πr², तो ये आ गया Q इक्वल टू 4πr² इंटू सिग्मा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स थ्रू दी सरफेस जो होगा वो फाई E से हम डिनोट करेंगे, वो हमारे पास इतना पता चल गया, वो 4πr² इंटू E के बराबर होगा, जितनी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है मेरी बात। क्योंकि फ्लक्स क्या होता है E डॉट ds, अब ds सरफेस तो 4πr² और इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी होगी उसके अंदर, ठीक है। तो बाय गॉस लॉ के हिसाब से
हमारे पास एक डेफिनेशन है, फाई ऑफ ई जो है वो किसके बराबर होगी आपकी, फाई ऑफ ई जो है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। मेरी बात सही है? अगर ऐसी बात है तो अब क्या हो जाएगा आपके सामने, भाई यहाँ पर फाई ई की वैल्यू तो हमारे पास है 4πr² इंटू ई डी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ई की हमें वैल्यू चाहिए, ई इक्वल टू 1/4π क्यू बाय r²। तो ये आपकी वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जो जब एग्जिस्ट करेगी जब आपका चार्ज या सरफेस जो है पॉइंट कोई जो है वो क्या करेगा, आपका आउटसाइड हो किसी स्फेरिकल शेल से। तो यही वो क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ लगी होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। चलिए द नेक्स्ट टॉपिक इज आर, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए बहुत ही इजी टॉपिक है, आपने इसको ध्यान से समझना है। इस केस में हम थोड़ा इसको चार्जेस की टर्म में समझेंगे। ठीक है, आपने मेरी बात को ध्यान से समझना है। हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने आप से मान ली है, अपनी मर्जी से। ठीक है, सपोज करो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है बाहर, इस साइड को भी जा रही है, इस साइड हर साइड को जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो है वो निकल रही है। इस तरह से मैंने बना दिया। ठीक है, हमने क्या किया, एक चार्ज लिया जिसका नाम हमने क्या डाल दिया, क्यू नॉट, यानी कि वो टेस्ट चार्ज मान लो आप। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर चार्ज है ये रहा। ठीक है, ये चार्ज रहा, ये कोई इन्फिनिटी पॉइंट है जहाँ पर हमें पता नहीं है। यहाँ से एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ये पोजीशन हमारी ए है, हम इसको यहाँ से मान लो कि इस यहाँ पर लेके आते हैं। देखिए समझाने के लिए मुझे वैसा समझाना पड़ रहा है, और इस पॉइंट पे जो इसकी पोटेंशियल होगा वो मैं ऐसा मान लेता हूँ वी ए है और इस जगह पे वी बी है। ठीक है, समझाने के लिए ध्यान से समझना आपने। हमने क्या किया, इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से मूव किया यहाँ तक, तो यहाँ से मूव करने के लिए यहाँ तक जो हमारा वर्क डन हुआ उसे लोग इन टर्म्स ऑफ कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इस तरह से इसको समझाना मुश्किल है, तो मैं थोड़ी सी यहाँ से लिखूँगा। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द, ठीक है, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट, जो इस फिगर के हिसाब से ए पॉइंट से लेकर बी तक, यानी ए से लेके बी तक जो हमने इधर को लाया है, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ वो हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। तो हम मैथमेटिकली कैसा लिख सकते हैं कि जितना पोटेंशियल बी का उतना पोटेंशियल ए का जब हम माइनस करते हैं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ए से लेके बी तक और अमाउंट कितना चार्ज आपका कंज्यूम हुआ है, दैट विल गिव यू द पोटेंशियल। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो थस जो वर्क डन जो है डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकता है, और डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशंस क्या रहती हैं। ठीक है, तो जर्नल डेफिनेशन अगर देखनी हो तो वो इस तरह से बनेगी पोटेंशियल की, W/Q0 चार्ज। ठीक है, ये होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द चार्ज। ठीक है, अच्छा आगे अगर हम बात करें इसकी यूनिट्स की, देखिए यूनिट्स की अगर बात करें तो मैं एसआई सिस्टम में जाऊँगा। एसआई सिस्टम के अंदर क्या आता है, अगर हम ऐसा माने कि वर्क जो डन हुआ है वो 1 जूल है, वर्क जो डन हुआ वो कितना है, 1 जूल है, जो क्यू जो है वो कितना है, 1 कूलम है, तो पोटेंशियल जो होगा POT शॉर्ट में लिखूंगा, पोटेंशियल V जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो क्या बन जाएगा जी भाई, 1 वोल्ट बन जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट्स जाने के लिए आपके पास वोल्ट। अदर मैं कन्वीनियंस के लिए इसकी हम बड़ी सारी यूनिटें जो है वो यूज़ करते हैं, मैं ऐसे लिखूंगा इसको, अदर वाइडली यूज्ड यूनिट्स। इसके अलावा जो इसकी यूनिटें जो है वो यूज़ की जाती हैं वो कौन कौन सी, 1 माइक्रो वोल्ट। ठीक है, 1 माइक्रो वोल्ट, कितने माइक्रो वोल्ट, 10⁻⁻6 वोल्ट आ गया। ठीक है, याद रखो ध्यान से। 1 मिली वोल्ट, 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, याद रखो ध्यान से, ये माइक्रो, ये हमारे पास आ जाएगा मिली। ठीक है, उसके बाद 1 kV,
केवी सुना होगा आपने, इसको लोग बोलते हैं किलोवाट, किलो वोल्ट, सॉरी किलो आ गया तो 10⁻³ इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। और एक और आपने सुनी होगी मेगावाट, मेगा वोल्ट, मेगा वाट पावर है और ये मेगा वोल्ट, तो मेगा वोल्ट हो जाएगी 10⁻6 वोल्ट, ठीक है, ये भी आपने याद रखना। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पूरी डेफिनेशंस थी और ये उसके थे हमारे पास जो कंडीशंस रहती हैं। देखिए मैंने आपको यूनिट्स वगैरह इसके बारे में पूरा इसका समझा दिया अच्छे से, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ लगी होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होता है इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, या इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट तक लाना जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो अपना है कंसेप्ट, ठीक है। चलिए अब आगे चलेंगे थोड़ा सा। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है। तो अब हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। देखिए मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई हुई है, अगर आप उसको देख पा रहे हो तो प्लस क्यू हमारे पास एक चार्ज है जो कि क्या है हमारे पास ओ पॉइंट के ऊपर है, पी एक पॉइंट है जहाँ पर हमने क्या करना है पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। हमने क्या किया है कि कोई इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है, ऐसा मैं मान रहा हूँ, कोई इन्फिनिटी पॉइंट से हमने उठा के लाया हुआ है। हमने क्या करना है, इस चार्ज को ऐसा लेट कर लिया है कि मुझे ए से लेकर मैंने इसको बी तक किया, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो dx हुई, मैंने ऐसे लेट कर लिया है, ठीक है। हालांकि मुझे लेके p तक जाना है लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ, और मैं ये मान रहा हूँ कि o से लेकर p तक का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r के रूप में है, और जो हमारा a पॉइंट है वो उस चार्ज से लेकर a पॉइंट तक जो डिस्टेंस जो है वो हमारा कितना है x डिस्टेंस है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि कंसीडर किया हमने एक पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज जो कि हमने ओ पॉइंट पे रखा हुआ है, p एक ऐसा पॉइंट है जो x डिस्टेंस पर है, ठीक है, x डिस्टेंस पर है पॉइंट, सॉरी p एक ऐसा पॉइंट है जो r डिस्टेंस पर है, और फ्रॉम क्यूब से प्लस क्यू से, जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेट कर लिया अपने से कि वो कहाँ पर है, इस जगह पर है, ए पॉइंट पर क्या है एक यूनिट चार्ज जो है हमने रखा हुआ है, तो उसको हमने लेके आना है कहाँ पर पी तक, हम उसके हिसाब पे जो है वो निकालेंगे। तो यूनिट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू के अंदर रखा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए पर होगी वो किस साइड को जा रही होगी, इस साइड को, अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव से भाग रही होगी, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी एट कहाँ पर, पॉइंट ए पर, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से, वो कितनी होगी भाई, वो अगर आप देख पाओ तो ई का मैं सीधा मॉड ही लूँगा तो ई निकालूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोलमला क्यू बाय एक्स का स्क्वायर, लेकिन किस साइड को होगी, मैं ऐसे लिखूंगा अलॉन्ग, इस साइड को भी ओ ए वाली साइड जो है जो जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, बहुत ही ईजी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली जो कहाँ पर है ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली मजे से, और ये हमारी क्या निकल गई ए वाली साइड। अच्छा ये तो होगी, अब ना हो तो फोर्स क्या होगी, देखिए फोर्स का थोड़ा सा अलग फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू इंटू यूनिट चार्ज माना है तो 1 होगा अपॉन उसका डिस्टेंस का स्क्वायर एक्स के, तो ये किस साइड जाएगी, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर हो जाएगी। अब आप देख पा रहे हो हमारे पास फोर्स ही बन गई, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई है। तो कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है, मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है जब हमने इस चार्ज को ए पॉइंट से लेकर बी तक लाया है। अब बी तक लाया है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो वर्क डन है वो डी डब्ल्यू होगा, जो डी डब्ल्यू होगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। आप देख रहे हैं कि दोनों जो फोर्स जो है किस साइड को लग रही है, इस साइड को, और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल देखिए फोर्स इस साइड को लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस साइड को, दोनों के बीच में एंगल कितना 180 डिग्री, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बन रहा है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बना तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो डी डब्ल्यू है वो किसके बराबर है, -f ऑफ डी एक्स के बराबर, ठीक है, ये भी हमारे पास आ गया। लेकिन ये तो था छोटा वर्क, हमें तो भाई इसको इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक लेके आना है, तो देयरफॉर जो टोटल वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन होगा, देखिए ध्यान समझना इसको, जब हम पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी तक, पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है आर, तो मैं आर यहाँ पर लूँगा इंटीग्रेशन में, ठीक है, आपने ध्यान समझना। तो डब्ल्यू निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करनी होगी डी डब्ल्यू की, जो कि कहाँ से कहाँ तक होगी भाई
इन्फिनिटी से लेके आर डिस्टेंस तक एफ डॉट डी एक्स। तो माइनस मेरा बाहर आ गया, इन्फिनिटी यहाँ पर है, आर है, तो क्यू बाय फोर्स की वैल्यू लगा दी मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। डिफरेंस ध्यान से समझना आपने। अब मैंने क्या किया, हमारा माइनस बाहर चल रहा है, तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, सारे बाहर आ गए, एक्स पावर -2 इंटू डी एक्स आ गया, इन्फिनिटी से लेके आर तक आ गया। इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, सॉल्व मैंने आपको पहले पढ़ाया, बहुत ईजी। तो इंटीग्रेशन में -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पावर जो है वो क्या हो जाती है, एक x की पावर -2 + 1 -2 + 1, और यहाँ आगे इन्फिनिटी से लेकर r तक। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे ये माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा, 1 बचेगा, तो ये q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। यहाँ क्या आ गया, x की पावर, तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिखूंगा तो ये आ जाएगा 1/x की पावर इन्फिनिटी से लेकर r तक। ठीक है, आगे देखिए, आगे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आगे क्या होगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अपर लिमिट होगी, तो अपर लिमिट होगी 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। ठीक है, अब आपने ध्यान से समझना है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यहाँ पर साइड में लिखें थोड़ा सा, इस कॉर्नर में आप ध्यान से समझ लीजिए इसको, अगर 1/0 जो है वो इन्फिनिटी है, तो 1/इन्फिनिटी जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये 0 आ गया, तो 1/r यहाँ बच गया, 1/r। ये वो अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो हमें कब चाहिए, जो वो तब लगता है जब हम क्या करते हैं, किसी भी चार्ज को जो है मतलब पोटेंशियल का वैल्यू चाहिए होता है, जब हम क्या करते हैं, किसी चार्ज को किसी अनदर पॉइंट से या इन्फिनिटी से उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में लेके आते हैं। ठीक है, अब इस वर्क डन को हमने जो है पोटेंशियल की टर्म में लेके जाना है। हम क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर जो आपका पोटेंशियल होगा V जो होगा वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, इन ब्रिंगिंग द चार्ज, तो V इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखिए ध्यान से समझना, इंटू q/r। तो ये हमारा बन जाएगा पोटेंशियल। जब आपका चार्ज, अब आपने ध्यान से समझना, इसके केसेस जो है वो आपने ध्यान से समझना है। जब आपका चार्ज जो है वो पॉजिटिव होगा, जब Q जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो पोटेंशियल भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब Q आपका नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान से समझना, इसके 2 ही पॉइंट है, वो ध्यान से आपने याद रखनी है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ लगी होगी। ध्यान से आपने याद रखना है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वो वाला अमाउंट ऑफ वर्क डन, जब हम किसी इन्फिनिटी से चार्ज को किसी पॉइंट में लेके आते हैं, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उसे लोग कहते हैं पोटेंशियल। हमने एक सिंगल चार्ज की वजह से निकाला, उसमें पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली, फिर हमने फोर्स की वैल्यू निकाली, फिर हमने फोर्स से वर्क डन निकाला, और वर्क डन में हमने बोला कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी स्मॉल है इसीलिए। ठीक है, फिर हमने इसको कंबाइन किया और धीरे धीरे अपना क्वेश्चन जो है हम सोल्यूशन की ओर लेते चलेंगे, और हमारा एंड में जो वर्क डन आया उसे हमने कन्वर्ट कर दिया किसके टर्म में, पोटेंशियल की टर्म में हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ लगी होगी। अगर आपको समझ लगी प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।